कि हम आखिरी सांस तक यार तेरे हैं, मेरे दिल पे सारे अख्तियार तेरे। कि हम आखिरी सांस तक यार तेरे हैं, मेरे दिल पे सारे अख्तियार तेरे हैं। तुम आओ तो नींद नहीं आती और नींद आए तो सब आवती। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पैनिशिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बच्चों ई दृष्टि घटना चक्र की जो 6 महीने की करंट शॉर्ट्स पत्रिका जो आई हुई है उसको देख रहे हैं। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसके आगे का वीडियो आज हम लेकर के आ रहे हैं। इसमें है बच्चों वर्ष 2024 के अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार जो प्रदान किए गए हैं। इसमें बच्चों हम लोग को क्या करना है कि जो पीछे के जो 6 वीडियो हैं आप लोगों ने पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इधर देखना तो अच्छे से समझ में। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और आइए देखते हैं अब जो नए पुरस्कार हैं वो बच्चों। परीक्षा कोई भी हो, इस बुक के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसीलिए इस बुक का नाम है बच्चों करंट अफेयर रामबाण पुस्तक। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो सबसे पहले बच्चों एक अन्य पुरस्कार में आता है ओमान चंडी लोक सेवक पुरस्कार। ये बच्चों राहुल गांधी को दिया गया। बात कर लेते हैं इसके संबंधित कुछ तथ्यों की। तो ये पुरस्कार बच्चों केरल की पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चंडी की स्मृति में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार ओमान चंडी फाउंडेशन द्वारा राहुल गांधी को प्रदान किया गया। बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड आईएनएस दिल्ली को दिया गया है। यह पुरस्कार विशाखापत्तनम में आयोजित एक फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 में प्रदान किया गया। तो बच्चों ध्यान रखना, विशाखापत्तनम में इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। इसको मिला है आईएनएस दिल्ली को। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट पुरस्कार के बारे में। तो हंस वॉन हेटिंग, ये जो हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार है बच्चों, ये मिला है के चोकलिंगम को। इसे मिला है के चोकलिंगम को बच्चों। वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ द विक्टिमोलॉजी द्वारा भारत विक्टिमोलॉजी विशेषज्ञ के चोकलिंगम को यह पुरस्कार बच्चों है प्रदान किया। तो ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार मिला है के चोकलिंगम को। मानवता के लिए गुलवेंकियन पुरस्कार, जो गुलवेंकियन पुरस्कार 2024 जो बच्चों मिला हुआ है, ये मिला है प्रोफेसर रतनलाल। आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती, यह पुरस्कार बच्चों मिलता है कैलेस्टो गुलवेंकियन फाउंडेशन के द्वारा। ध्यान रखना बच्चों, प्रोफेसर रतनलाल आंध्र प्रदेश समुदाय। और बच्चों मिला है स्कैम मिश्र को। तीन लोगों को यह पुरस्कार बच्चों प्रदान किया खास करके। आ जाते हैं नेक्स्ट पुरस्कार की बच्चों। कर लेते हैं हम लोग बच्चों गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जो बच्चों मिला है सुदर्शन पटनायक को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप के दौरान प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार सुदर्शन पटनायक को 12 फीट ऊंची एक प्राकृतिक आकृति बनाने के लिए प्रदान किया गया, जिसमें भगवान जगन्नाथ को उनके भक्त बलराम दास के साथ दर्शाया गया है। बलराम दास 14वीं सदी के प्रसिद्ध उड़ीसा के कोई कवि थे। तो बच्चों ध्यान रखना, गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जो दिया गया है सुदर्शन पटनायक को। आगे बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट पुरस्कार की। तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार बच्चों महाराष्ट्र को मिला हुआ है। यह पुरस्कार एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की ओर से प्रदान किया जाता है। कौन सा बच्चों? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार। नेक्स्ट पुरस्कार है बच्चों, ये पुरस्कार है सेविलियर डेला लेगियन डी होनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार बच्चों मिला है रोशनी नादर मल्होत्रा को। ये पुरस्कार जो बच्चों फ्रांस ने रोशनी नादर मल्होत्रा को व्यवसाय में उनके योगदान स्थिरता के लिए प्रदान किया है। चलिए चलते हैं बच्चों, साथ साथ नोट करते चलेंगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे बेहतरीन। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस द्वारा प्रतिष्ठित मानद फेलोशिप बच्चों किसे दी गई है? ये मिली है एन के सिंह को। एन के सिंह कौन है? वर्तमान में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ के अध्यक्ष हैं। कौन बच्चों? एन के सिंह। 12वां विश्व हिंदी सम्मान, 12वां विश्व हिंदी सम्मान, 12वां विश्व हिंदी सम्मान तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों अगला पुरस्कार है 12वां विश्व हिंदी सम्मान। ये मिला है ऊषा ठाकुर। ये बच्चों किसे दिया गया? ये दिया गया डॉक्टर ऊषा ठाकुर।
ये पुरस्कार बच्चों दिया गया है डॉक्टर ऊषा ठाकुर। यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा बच्चों प्रदान किया जाता है। किसके मंत्रालय द्वारा? विदेश में। 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला हुआ है बच्चों किसे? ऊषा ठाकुर को। पेन पिंटर पुरस्कार 2024, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 ये किसे मिला है बच्चों? अरुंधति राय को। पेन पिंटर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बच्चों किसी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। किसे मिला है? अरुंधति राय को। यह पुरस्कार 2009 में चैरिटी संस्था इंग्लिश पेन द्वारा, बच्चों ध्यान रखना, स्थापित किया गया था। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज पुरस्कार, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज पुरस्कार बच्चों मिला हुआ है संजना ठाकुर को। मुंबई में जन्मी संजना ठाकुर ने अपनी कहानी ऐश्वर्या राय के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं बच्चों। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये मिला है विनोद गणना को। किसे मिला है? विनोद गणना। ये विनोद गणना यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति, ये पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार जो बच्चों इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये मिला हुआ है स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय भुज गुजरात को मिला हुआ है। स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को दुनिया के 7 खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में भी शामिल किया गया है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला हुआ है मेजर राधिका सेन। किसे मिला है बच्चों? मेजर राधिका सेन। यह पुरस्कार मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया। शाह पुरस्कार 2024, शाह पुरस्कार 2024 की अगर बच्चों बात करें तो ये 4 लोगों को मिला हुआ है। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, सिली लेथिन को जीव विज्ञान एवं चिकित्सा में, स्टुअर्ट आर्कियन जीव विज्ञान एवं चिकित्सा में, पीटर्स सरना को गणित के क्षेत्र में, गणित और विज्ञान के क्षेत्र में। तो 4 लोगों को बच्चों ये पुरस्कार दिया गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में खगोल विज्ञान और गृह विज्ञान के प्रोफेसर है। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार की ओर बात कर लेते हैं। सहकारिता रत्न पुरस्कार 2022-23 जो बच्चों है ये मिला जेपीएस राठौर, उत्तर प्रदेश की सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को दिया गया। जेपीएस राठौर को यूपी में सहकारिता आंदोलन को ग्राम स्तर तक पहुंचाने में सराहनीय योगदान देने हेतु यह पुरस्कार जो है इफ्को द्वारा प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार 2021, साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार 2021 ये बच्चों जो है शीर्षेंदु उपाध्याय, बहुत लोगों को मिला है बच्चों, शीर्षेंदु उपाध्याय को मिला है, रस्किन बॉन्ड को मिला है, विनोद कुमार शुक्ला को मिला है, और मिला है बच्चों एम लीलावती को, और मिला है भालचंद्र नेमाडे को, और मिला है बच्चों तेजवंत सिंह गिल को, और मिला है जगत गुरु राम भद्राचार्य स्वामी राम भद्राचार्य को, और मिला है 8वां जो है इंदर पार्थ सारथी को। तो 8 लोगों को बच्चों साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार ये प्रदान किया गया है। ये जो बच्चों अकादमी द्वारा लेखक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। किसी लेखक को मिलने वाला जो है बच्चों सर्वोच्च सम्मान है, कौन सा? साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार। आगे हम लोग बात कर लेते हैं फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड बच्चों। फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन अवार्ड मिला है शबाना आजमी को। किसे मिला है बेटा? ये शबाना आजमी को ये पुरस्कार दिया गया है। मशहूर फिल्म अभिनेत्री बच्चों शबाना आजमी को यह पुरस्कार यूके एशियन फिल्म महोत्सव में प्रदान किया गया। भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान तथा महिला अधिकारों के लिए मुखर रहने हेतु इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 ये गाजा में सक्रिय फिलिस्तीनी पत्रकार को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष यूनेस्को द्वारा ऐसे व्यक्ति संगठन संस्था को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। विटली गोल्ड अवार्ड 2024 बच्चों मिला है पूर्णा देवी बर्मन को। डॉक्टर पूर्णा देवी बर्मन को मिला है विटली गोल्ड अवार्ड।
उड़ान देवी बर्मन को संकटापन्न ग्रेटर एडजेंट स्टार्क हरगिला पक्षी और उसके आर्द्रभूमि निवास में संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए विटली अवार्ड 2017 प्रदान किया गया था। ध्यान रखना बच्चों। आगे बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 बच्चों कई लोगों को मिला है। मर्सेल गेम्स ब्राजील को मिला हुआ है, मुर्रा मारूची जॉनसन ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ है, आलोक शुक्ला भारत, भारत वाले बच्चों इंपोर्टेंट है ध्यान रखना, आलोक शुक्ला है। आगे टेरेसा विसेंट स्पेन की है, एंड्रिया बिदौरे यूएसए की है, सेनेगोग जुकुक तथा नॉनहिले थुम्बा दक्षिण अफ्रीका की है। इतने लोगों को बच्चों ये पुरस्कार दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बच्चों जो आलोक शुक्ला है, इन्हें यह पुरस्कार मिला हुआ है। पुरस्कार हंसदेव के जंगल को बचाने हेतु सफल सामुदायिक नेतृत्व किया गया इनके द्वारा। तो पुरस्कार कौन से जंगल बच्चों? हंसदेव के जंगल। आगे बात करते हैं आलोक शुक्ला सहित विशंबर की 7 लोगों को, विश्व भर के 7 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। टोटल कितने लोगों को मिला है बच्चों? ये 7 लोगों को पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार को ग्रीन ग्लोबल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं बच्चों। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार को या ग्रीन नोबेल पुरस्कार को, एक ही बात है बच्चों। ये पुरस्कार यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024। INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 AI न्यूज एंकर सना को दिया गया। AI न्यूज एंकर कोई सना है, उन्हें बच्चों ये पुरस्कार दिया गया। सना बच्चों इंडिया टुडे में काम करती है। इंडिया टुडे की AI न्यूज एंकर है कौन बेटा? सना। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे स्टार बना लीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उन पे हम स्टार बनाते चलेंगे। ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। यह पुरस्कार भारत रत्न स्वर कोकिला गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में दिया जाता है। ज्ञातव्य है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदान किया गया था। KISS मानवतावादी अवार्ड, किस मानवतावादी अवार्ड 2023 जो बच्चों मिला हुआ है? बिल गेट्स को मिला हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे स्टार बना सकते हो। यहाँ पे बच्चों लिखा यह पुरस्कार भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा प्रदान किया जाता है। उड़ीसा के कलिंगा इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जाता है। किस मानवतावादी अवार्ड? आर्यभट्ट पुरस्कार की बात कर लेते हैं बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये किसे मिला? सुब्बा राय पाबुलुरी, अनंत टेक्नोलॉजी के फाउंडर है, ये प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष भी है। यह पुरस्कार एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया जाता है। अगले पुरस्कार की बच्चों बात कर लेते हैं, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024। ये मिला है मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम कौन है? राइटर्स के फोटो जर्नलिस्ट हैं। यह अवार्ड मोहम्मद सलीम को फिलिस्तीन की एक शोकग्रस्त महिला जो अपने भतीजी के सबको गले लगाई है की तस्वीर के लिए प्रदान किया गया। तो फिलिस्तीन के कोई संबंधित महिला से रिलेटेड कोई इन्होंने फोटो छापी है, उसके इनके योगदान के लिए इन्हें फोटो ये जो दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 बच्चों, ये पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है अवंतिका बंदनापू को। किसे मिला है? अवंतिका बंदनापू को। ये पुरस्कार दिया गया है बच्चों अवंतिका बंदनापू को। यह पुरस्कार बेटा दिया गया है अवंतिका बंदनापू को। अवंतिका बंदनापू भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री है बच्चों, भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री है। यह अवार्ड उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया गया। किस यूनिवर्सिटी ने पुरस्कार को बेटा प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 बच्चों जो है कन्नड़ कवित्री है ममता जी सागर को मिला हुआ है। कन्नड़ कवित्री ममता जी सागर को बच्चों मिला है विश्व साहित्य पुरस्कार 2024। यह पुरस्कार वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। अवार्ड समारोह का आयोजन अबूजा नाइजीरिया में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के फर्स्ट कांग्रेस के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया। द प्रेसिडेंट्स वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड की बात कर लेते हैं बच्चों। द प्रेसिडेंट वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड जो मिला है जैन आचार्य लोकेश मुनि को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। जैन आचार्य लोकेश मुनि अहिंसा विश्व भारती विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। यह अवार्ड जैन आचार्य को अमेरिकी सीनेटर ब्रैड शर्मन द्वारा प्रदान किया गया। जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड 2024 बच्चों इसरो चंद्रयान 3 की टीम को मिला हुआ है।
यह सम्मान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित स्पेस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। स्पेस फाउंडेशन की स्थापना बच्चों हुई है 1983 में। इसके बाद बात करते हैं बच्चों स्कोच ESG अवार्ड 2024 की। ये मिला हुआ है REC लिमिटेड को। महारत्न PSU REC लिमिटेड को नवीनीकरण एवं वित्त पोषण श्रेणी में ये अवार्ड सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 की बात करें तो ये बच्चों मिला हुआ है प्रोफेसर मीना चारंदा को। किससे मिला है? प्रोफेसर मीना चारंदा को। मीना चारंदा दिल्ली विश्वविद्यालय की कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल है। आगे बात कर लेते हैं एवियन वीक नेटवर्क का लॉरेट अवार्ड। जो बच्चों एवियन वीक नेटवर्क का लॉरेट अवार्ड मिला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अंतरिक्ष श्रेणी को, यानी कि इसरो को मिला हुआ है। यह पुरस्कार इसरो की चंद्रयान 3 की उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार मुख्यतः 6 श्रेणियों में दिया जाता है: बिजनेस, एविएशन, वाणिज्य, रक्षा, MRO, अंतरिक्ष तथा असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। बात करते हैं बच्चों यहाँ पे CERA वीक लीडरशिप अवार्ड जो मिला हुआ है बच्चों, सेरा वीक लीडर अवार्ड बच्चों 2024, ये मिला डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को। डॉक्टर सुल्तान अल जावेर द्वारा COP20 की अध्यक्षता की गई थी, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं 33वां सरस्वती सम्मान 2023। ये मलयालम भाषा के लेखक प्रभा वर्मा को बच्चों दिया गया है। यह सम्मान प्रभा वर्मा की काव्य कृति रौद्र शतकम के लिए प्रदान किया गया है। सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा बेटा दिया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार आप बना सकते हैं। संगीत कलानिधि अवार्ड 2024 ये मिला है बच्चों TM कृष्णा, कर्नाटक के ये संगीतकार हैं। TM कृष्णा कर्नाटक के संगीतकार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार द म्यूजिक एकेडमी मद्रास द्वारा प्रदान किया गया। वर्ष 2024 में तो बच्चों म्यूजिक एकेडमी मद्रास ने पुरस्कार दिया है। वर्ष 2024 का नृत्य कला निधि अवार्ड नीना प्रसाद को प्रदान किया गया। आगे बात कर लेते हैं बच्चों PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार बच्चों दलाई लामा को दिया गया है 2024 का। दलाई लामा को यह पुरस्कार शांति, करुणा और समझ को बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण के लिए प्रदान किया गया है। IAA गोल्डन कंपास अवार्ड 2024 ये बच्चों 3 लोगों को दिया गया। क्रेट क्रोनिन USA के हैं, श्रीनिवास के स्वामी भारत के हैं, झांग गुआओवा चीन के हैं। ये पुरस्कार बच्चों दिया था इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग के द्वारा बेटा प्रदान किया जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट की ओर। रोमेन रोलैंड बुक प्राइज की बात करते हैं बच्चों। रोमेन रोलैंड बुक प्राइज जो है बच्चों ये मिला है दीवान स्टालिनर पुस्तक को मिला है। दीवान स्टालिनर पुस्तक को मिला। यह पुरस्कार जो बच्चों होता है स्टॉलिंस काउच के बंगाली अनुवाद दीवान स्टालिनर को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार बंगाली अनुवाद पंकज कुमार चटर्जी ने की। यह पुस्तक जो है पंकज कुमार चटर्जी ने किया इसका अनुवाद। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? इनका नाम है बच्चों सुनील भारती मित्तल। तो बच्चों जो यूनाइटेड किंगडम के चार्ल्स तृतीय हैं उनके द्वारा मानद नाइटहुड की सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं सुनील कुमार मित्तल। सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल जो है बच्चों भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार बच्चों प्रदान किया गया है एलेक्स डॉसन को। किसे प्रदान किया गया बेटा? एलेक्स डॉक्सन को। एलेक्स डॉसन जो है स्वीडिश फोटोग्राफर है, स्वीडिश के रहने वाले बच्चों फोटोग्राफर है। यह सम्मान व्हेल बोन्स की खोज करते समय गोताखोरों की फोटो के लिए प्रदान किया गया है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट पुरस्कार की। प्रीतजीतकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 की बात करें बच्चों तो मिला रिकेन यामामोटो जापान। रिकेन यामामोटो। इसकी अगर बच्चों हम आगे बात करना चाहें प्रीतजीतकर आर्किटेक्ट अवार्ड की स्थापना हुई बच्चों 1979 में। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी बच्चों कहा जाता है। जैसे उधर बच्चों जो पर्यावरण का जो था ग्रीन गोल्डन अवार्ड, तो इसी तरह से ये ग्रीन नोबेल अवार्ड था पर्यावरण वाला। ऐसे इधर ये जो है कौन सा वाला प्रिट्जगर आर्किटेक्ट पुरस्कार, इसे नोबेल पुरस्कार कहते हैं किसका? आर्किटेक्चर का।
मिस वर्ल्ड 2023 में बच्चों कौन बनी है? उनका नाम है क्रिस्टीना पिस्जकोवा। चेक गणराज्य की हैं बच्चों पिस्जकोवा। यहाँ पे बात कर लेते हैं 2023 में मिस वर्ल्ड का आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। मुंबई में याद रखना, भारत में किया गया। फर्स्ट रनर अप लेबनान की यास्मिना जैतून रही। भारत की ओर से इस प्रतियोगिता में सैनी शेट्टी ने प्रतिभाग किया था। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, अंतरराष्ट्रीय खसरा एवं रूबेला चैंपियन पुरस्कार बच्चों किसे दिया गया है? ये दिया गया भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। यह पुरस्कार अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय दी मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा प्रदान किया जाता है। पहला नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 जो है बच्चों, ये मिला हुआ है कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर मैथिली ठाकुर को बच्चों मिला हुआ है। डिस्क्रिप्टर बच्चों डिसरप्टर ऑफ द ईयर बच्चों मिला रणवीर अल्लाह हवादिया को। और सर्वश्रेष्ठ माइको क्रिएटर का पुरस्कार बच्चों मिला है अरिदमन को। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया। इस पुरस्कार जो बच्चों है भारत मंडपम नई दिल्ली में। 33वां व्यास सम्मान 2023 का बच्चों जो है पुष्पा भारती को दिया गया। पुष्पा भारती को यह सम्मान बच्चों, पहले तो स्टार बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्पा भारती को यह सम्मान उनके संस्मरण यादें और यादों के लिए प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई थी। जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च 2023 ये बच्चों दिया गया प्रोफेसर अदिति सेंडे को। किसे दिया गया? प्रोफेसर अदिति सेंडे को। प्रोफेसर अदिति सेंडे पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक हैं। क्वांटम सूचना एवं संगणना के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रोफेसर अदिति सेंडे हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में कार्यरत हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ये मिला है बच्चों गुलजार को, जो उर्दू के कवि हैं गुलजार, और जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत के विद्वान हैं। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। बात कर लेते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी स्टार बना लीजिएगा। गुलजार का पूरा नाम पूछा है बच्चों, तो गुलजार का पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। ये बच्चों पेपर में जरूर पूछा जाएगा गुलजार सिंह का पूरा नाम क्या है, तो संपूर्ण सिंह कालरा। ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार माना जाता है। 1965 में भारतीय साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की शुरुआत की गई है 1965 में। केपीपी नाम्बियार अवार्ड 2024 जो बच्चों मिला है एस सोमनाथ को मिला है, जो कि इसरो के प्रमुख हैं। यह सम्मान इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स IEEE केरल द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2022 बच्चों, ये किसे किसे मिला है? तो पहला मिला है विश्व भारतीय पुरस्कार 2022 प्रोफेसर रहेश बिहारी द्विवेदी। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार 2022 बच्चों मिला है देवी साहेब पांडे दीप को। महर्षि व्यास पुरस्कार बच्चों मिला है आंजनेय शास्त्री को। और महर्षि नारद पुरस्कार 2022 मिला है गोप बंधु मिश्रा को। यहाँ पे लिखा है बच्चों प्रोफेसर रास बिहारी द्विवेदी का संबंध जबलपुर मध्य प्रदेश से है। देवी साहेब पांडे दीप का संबंध अयोध्या उत्तर प्रदेश से है। आंजनेय शास्त्री का संबंध बनारस उत्तर प्रदेश से है। और गोप बंधु मिश्र का संबंध भी बनारस उत्तर प्रदेश से है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये बच्चों मिला है संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, प्यारेलाल शर्मा को यह पुरस्कार संगीतकार एल सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय फिल्म संगीत के क्षेत्र में लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की जोड़ी प्रसिद्ध रही है, ध्यान रखना बच्चों। आगे बात करते हैं आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो बच्चों मिला हुआ है, वो मिला है डॉक्टर बीना मोदी को। बीना मोदी मोदी इंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया। अगला पुरस्कार जो है बच्चों हमारा युवा वैज्ञानिक के लिए, ये बच्चों बिलावा टनिक पुरस्कार जो है, बिलावा टनिक पुरस्कार 2024 मिला है राहुल आर नायर, मेहुल मलिक, तन्मय भरत सहित कुल 9 लोगों को प्रदान किया गया है।
यूनाइटेड किंगडम के रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग जीव विज्ञान में बेहतरीन काम करने वाले युवा वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 ये सिस्टीन पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों के संगठन के द्वारा किए गए निस्वार्थ भाव से अमूल्य सेवा योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सिस्टीन पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल की स्थापना जो बच्चों की गई थी वो 1942 में हुई। आगे बात करते हैं विंग्स इंडिया अवार्ड 2024। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 जो बच्चों है बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर बच्चों है कैंपागोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में तथा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को संयुक्त रूप से तो कैंपागोंडा और दिल्ली एयरपोर्ट को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट एयरलाइंस ऑफ द ईयर बच्चों है वो है विस्तारा टाटा सिया एयरलाइंस लिमिटेड। आगे बात कर लेते हैं विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। समारोह में पुरस्कार तत्कालीन नगर विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा प्रदान किया गया था। सिविल एविएशन में बेहतर प्रदर्शन के कारण उत्तर प्रदेश को स्टेट चैंपियन इन एविएशन का पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। बात कर लेते हैं MS स्वामीनाथन अवार्ड जो बच्चों है ये मिला है प्रोफेसर VR कंबोज को। VR कंबोज चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय हिसार के वाइस चांसलर हैं। यह सम्मान प्रोफेसर कंबोज को कर्नाटक की राज्यपाल थावर चंद गहलोत के द्वारा प्रदान किया गया है। तो बच्चों ये सारे पुरस्कार हम लोगों ने आज कर लिए हैं कंप्लीट। जितने भी बच्चों यहाँ पे पुरस्कार थे वो हम लोगों ने बेटा क्या कर लिए हैं कंप्लीट कर लिए हैं। पुरस्कार बच्चों कंप्लीट हो गए जितने भी थे। अब इसके बाद इसमें स्टार्ट होंगे बच्चों इसके क्वेश्चंस। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं बच्चों वो भी देख लेते हैं अभी के अभी। सारे क्वेश्चन इसके साथ जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों वो यहीं पे अभी हम लोग देखेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन के लिए बच्चों थोड़ा सा हम बड़ा कर लें। जितना अभी तक हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर जितना भी थ्योरी पढ़ी है उसके सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी। तो यहाँ से आपको और भी बहुत सारी क्लियरिटी बच्चों देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन करने से बच्चों एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बच्चों पेपर में देखने को मिलते हैं। तो अभी के अभी हम लोग सीधे क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया आपकी स्क्रीन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे ही बच्चों स्टार्ट होते हैं तो प्रश्न नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बच्चों चलिए विचार करते हैं। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। एक सेकंड वेट करिएगा बच्चों अभी इसे क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें देखते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है लाल कृष्ण आडवाणी को वर्ष 2023 का लाल कृष्ण आडवाणी को वर्ष 2023 का भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन दूसरा नंबर है लाल कृष्ण आडवाणी के नाम सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड है। लाल कृष्ण आडवाणी को जून 2002 से मई 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। केवल एक और दो दोनों सही है या दो और तीन सही है या केवल दूसरा सही है। इसका बच्चों ये दूसरा और तीसरा यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ये दोनों सही है। 2023 का भारत रत्न नहीं मिला है 2024 में भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है कि बच्चों डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसे बच्चों थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है निम्न कथनों में
तो यहाँ पे बच्चों लिखा है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो बच्चों नंबर 1 लिखा हुआ है, इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। इन्हें वर्ष 2018 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। कथन नंबर 1 सही है, दूसरा सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या ना तो 1 सही है ना 2 सही है। तो बच्चों कथन नंबर 1 सही है, यानी कि केवल एक, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। दूसरा वाला बच्चों सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है? चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा। तो बच्चों 9वें प्रधानमंत्री भारत के आपको पता होगा 91 से 96 तक कौन रहे थे? पीवी नरसिम्हा राव। और इन्हें बच्चों अभी भारत रत्न भी दिया गया 2024 का। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें बच्चों क्वेश्चन के माध्यम से आपकी और पकड़ अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों लिखा है, कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले भारत के 49वें व्यक्ति हैं। भारत के 49वें व्यक्ति हैं। आगे बात कर लेते हैं बच्चों। कर्पूरी ठाकुर 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके। नहीं बच्चों, 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, ये तो गलत ही हो गया। अब इसमें बता रहा है कौन सा ठीक है, केवल 1, 2, 1 और 2 दोनों, या एक भी नहीं, ना पहला ना दूसरा। तो बच्चों पहला वाला राइट आंसर है। भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर। बच्चों बिहार के रहने वाले, और बिहार के ये बच्चों 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके। इन्होंने, हमने आपको बताया था, मुंगेरी लाल आयोग के आधार पर बिहार में ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया था। अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें टोटल बच्चों 20 क्वेश्चन है। 20 भी कर लेते हैं हम लोग आगे, कल तो नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, वर्ष 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? तो बच्चों 141, 130, 138, 132। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 132। कितने पुरस्कार दिए गए? 132। इसमें से बच्चों 5 का आंकड़ा है, 17 का है और 110 का है। 5 है पद्म विभूषण है और 17 पद्म भूषण है और 110 पद्म श्री है। इस तरह से पुरस्कारों का वितरण किया गया। वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार विजेता की सूची में कुल कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो बताना है बच्चों कि कितनी महिलाओं को मिला है, 32, 27, 30 या 24। इस बार बच्चों को केवल 30 महिलाओं को ये पुरस्कार मिला हुआ है। 132 में से 30 महिलाओं को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो बच्चों यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, 2024 में कुल 130 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। नहीं बच्चों, ये तो गलत हो गया। 2024 में 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। ये बात बच्चों यहाँ पे पद्म, ये सही है, बिल्कुल पद्म विभूषण। 2024 में कुल 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण, ये बात भी बिल्कुल सही है बच्चों। 2024 में कुल 110 पद्म श्री पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ये बात भी बिल्कुल सही है। 3 कौन सा सही हो गया बच्चों? दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हो जाएगा बच्चों। केवल 1, 1, 2, 2, 3, 4 या सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? एम वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, एम फातिमा बीबी, पद्म सुब्रमण्यम। तो 8 नंबर सवाल की अगर हम लोग बच्चों बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें शामिल नहीं है 8 नंबर में बच्चों फातिमा बीबी को ये पुरस्कार नहीं दिया गया।
तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका बच्चों हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। बिंदेश्वरी पाठक को 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? बच्चों बिंदेश्वरी पाठक की अगर बात करें तो इन्हें इस बार दिया गया है पद्म विभूषण। ये भारत के किस राज्य से संबंधित? बच्चों ये बिहार से बिलोंग, कहाँ से बिलोंग करती है? बिहार से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2024 में कोडिदला चिरंजीवी को किस क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो बच्चों जो कोनिदला चिरंजीवी हैं, इन्हें 2024 में बच्चों जो पुरस्कार मिला हुआ है किस क्षेत्र में दिया गया है, ये पूछा जा रहा है 10वां। तो इन्हें बच्चों कला के क्षेत्र में, कलाकार हैं, एक्टर है, तो कला के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार बच्चों प्रदान। 11 नंबर क्वेश्चन। एम फातिमा बीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024 में इन्हें पद्म भूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इनका संबंध केरल राज्य से है। तो 11वां में बच्चों कौन सा ठीक हो जाएगा? दोनों बिल्कुल सही बातें हैं। ये केरल से ही बिलोंग करती हैं। इन्हें 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो सी इज द राइट। 12वां नंबर क्वेश्चन है, 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए सम्मानित व्यक्ति तथा उनसे संबंधित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बच्चों ये जो है कौन सा सुमेलित नहीं है वो मिलाना है। तो पद्म भूषण विजेता और संबंधित राज्य व्यक्ति, तो वहां पे बच्चों 12वें नंबर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सीताराम जिंदल है कर्नाटक की, ये बात तो बिल्कुल सही है, सुमेलित है। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल के हैं, ये बात भी सही है। राम नायक उत्तर प्रदेश के नहीं, ये बच्चों महाराष्ट्र के हैं, यही गड़बड़ हो गया। यहाँ पे तेजस मधुसूदन पटेल, ये भी गुजरात के। राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? सी पार्ट। 13वां नंबर क्वेश्चन देख लेते। उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें वर्ष 2024 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, यशवंत सिंह कठोच, रमेश सिंह नेगी, पार्वती बरुआ, जोसन चिनप्पा। तो बताएंगे बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यशवंत सिंह कठोच। यशवंत सिंह कठोच इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 में जोशना चिनप्पा तथा रोहन मचांदा बोनप्पा को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। यह संबंध क्रमशः किन राज्यों से है? तो बच्चों 14 में बताना तमिलनाडु कर्नाटक, इन दोनों लोगों के बारे में। जोशना चिनप्पा और रोहन मंदाचा बोनप्पा, ये किस राज्य से हैं? तमिलनाडु कर्नाटक, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए वाला। चिनप्पा है वो तमिलनाडु के हैं, बोपन्ना है वो कर्नाटक। तो राइट आंसर 14 का बच्चों हो जाएगा ए। 15वां नंबर, सहकारिता रत्न पुरस्कार 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर को प्रदान किया गया। 15वें नंबर की बात करें बच्चों तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आगे लिखा कि यह पुरस्कार इफ्को द्वारा प्रदान किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर बेटा हो जाएगा सी पार्ट। 1 और 2 दोनों सही है। इसी तरह के क्वेश्चन आजकल बच्चों आते हैं। भारत की किस मशहूर अभिनेत्री को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? दीपिका पादुकोण, शबाना आजमी, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा शबाना आजमी। राइट आंसर क्या होगा बेटा? शबाना आजमी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। भारत के किस व्यक्ति को हंसदेव के जंगल को बचाने के लिए आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, किसे दिया गया? अशोक मिश्रा को, अशोक शुक्ला, पूर्णिमा देवी, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। 17 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा अशोक शुक्ला, बी पार्ट। ये हमने पढ़ाते समय भी बताया था। वर्ष 2024 का INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड एक AI न्यूज एंकर को प्रदान किया गया है, जिसका नाम है, तो उनका नाम बेटा क्या है? सना है। उसका नाम बच्चों क्या है? सना है। आगे बच्चों बात कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें।
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 जो है बच्चों, वो प्रदान किया गया है अमिताभ बच्चन जी को। इससे पहले का जो मिला था वो नरेंद्र मोदी को मिला था। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 के विजेता मोहम्मद सलीम निम्नलिखित में से किसके फोटो जर्नलिस्ट हैं? द वायर, अल जजीरा, राइटर्स, ग्लोबल टाइम्स। इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सी पार्ट, राइटर्स के ये जर्नलिस्ट हैं। तो ये बच्चों सारे अवार्ड कंप्लीट हो गए, इनका हम लोगों ने क्वेश्चन भी देख लिए, 20 क्वेश्चन पूरे हो गए बच्चों कंप्लीट। इसके बाद में हमारा नया टॉपिक बच्चों शुरू होगा, राष्ट्रीय नियुक्तियां। वो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के बच्चों